अच्छा जी, चलें सर। अभी मैंने एक आपको ये बात बताई कि जनाब पोर्टर वैल्यू चेन तो आपने पढ़ लिया है, आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़ का भी आइडिया हो गया है, आपको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का भी आइडिया हो गया है। लेकिन याद रखें, ये पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल जब यूज़ किया जाएगा तो हर कंपनी के लिए इसका मतलब अलग अलग है। पोर्टर वैल्यू चेन हर कंपनी के लिए सिमिलर नहीं होता, एंड दिस इज द की नॉलेज कंपोनेंट ऑफ दिस होल मॉडल। अगर आपको ये नहीं पता तो ऑनेस्टली आपको वैल्यू चेन के बारे में आइडिया नहीं है। लेट्स सी दैट। सर, आपके पास दो तरह की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। या तो आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव या आपकी कंपनी का फोकस जो है वो ये है कि हमारी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी का फोकस ये है कि दैट वी आर गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट इन द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल। नाउ नीडलेस टू से, इन ऑर्डर टू सेल दिस इन अ लोएस्ट कॉस्ट, आपकी इन ऑर्डर टू सेल दिस इन अ लोएस्ट प्राइस, आपकी कॉस्ट भी लो होनी चाहिए। अब कॉस्ट जो है वो लो किस तरह से होगी, आइए बात करते हैं। अगेन, अगर आपकी कंपनी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस कर रही है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी हमने इससे पहले के लेक्चर में बात की हुई है कि जब आपकी कंपनी ये चाह रही है कि हम प्राइस पे नहीं खेल रहे, बट वी वांट आवर कस्टमर्स टू परसीव आवर प्रोडक्ट डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंपटीशन। मतलब हमारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसा है जो बाकियों के अंदर नहीं है। नॉर्मली दिस स्ट्रेटेजी इज अडॉप्टेड बाय द कंपनीज हु आर टारगेटिंग द हाई एंड ऑफ द मार्केट, प्रीमियम प्रोडक्ट्स जिनको बोला जाता है। अब गौर से बात सुनिएगा प्लीज। इनबाउंड लॉजिस्टिक के बारे में हमने बात की, अबाउट द रॉ मटेरियल रिसीविंग, स्टोरिंग वगैरह वगैरह। अगर एक कंपनी की स्ट्रेटेजी ये है कि उसने लो कॉस्ट बेचना है, तो उनके इनबाउंड ऑपरेशंस के अंदर जो माइंडसेट होगा, जो मेंटालिटी प्रिवेल कर रही होगी, दैट वुड बी द परचेजिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट। स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट ये है कि दिस वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय वॉक्सवैगन। वॉक्सवैगन ने ये करना स्टार्ट किया था कि उनके पास डिफरेंट मॉडल्स की गाड़ियाँ हुआ करती थी। तो उन्होंने किया ये कि उन्होंने इंजीनियरिंग जो है वो की और एक बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का आइडिया लगाया कि गाड़ी के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो तो कस्टमर को नज़र नहीं आ रहे होते। जाहिर सी बात है, हम एक लो कॉस्ट कार बना रहे हैं, एक हम हाई एंड कार बना रहे हैं। जो लो कॉस्ट इकोनॉमिकल मॉडल हमारे पास है, जिसकी कॉस्ट कम है, उसके नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा बनते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। जो हाई एंड प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ यूनिट्स कम बनते हैं, वॉल्यूम कम होता है। तो नीडलेस टू से कि जो हमारे हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिकॉज ऑफ देयर हाई वॉल्यूम उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम होगी बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो उन्होंने एक हैक ये ढूंढा कि काम ये करते हैं कि हमारे जितने भी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जितने भी डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास हैं, हाई एंड टू लो एंड, हम उन सबके अंदर के 40-50% पार्ट सेम कर देते हैं। तो अब हमारे पास एक प्रोडक्ट बन रहा है जिसके हम बना रहे हैं से 200,000 यूनिट्स, एक प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है जिसके हम बना रहे हैं 10,000 यूनिट्स, पर इन दोनों गाड़ियों के 40% पार्ट सेम है। तो जब इनके पार्ट्स में प्रोड्यूस करने जाऊंगा तो आई विल बी प्रोड्यूसिंग 210,000 पार्ट्स। तो होगा उससे क्या कि स्टैंडर्ड कंपोनेंट यूज करने से हमारी कॉस्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी क्लासिकल एग्जांपल हम आपको ये देंगे। अगर मैं आपका टीचर सर अली अहमद अगर लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस कर रहे होंगे कि यार हम जिस मार्केट में हैं दैट्स हाईली कंपेटिटिव, कस्टमर्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव, पूरी फीस नहीं देते भाई, तो फिर मेरी स्ट्रेटेजी ये होगी कि ये जो टॉपिक मैं टीच कर रहा हूँ वैल्यू चेन, ये टॉपिक का लेक्चर इस तरह से रिकॉर्ड करूँ कि ये मेरे पास डिफरेंट सिलेबसेस के अंदर यूज होना स्टार्ट हो जाए, डिफरेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सिलेबस में यूज होना स्टार्ट हो जाए। तो होगा उससे क्या, ये एक ही लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर फिट कर दूंगा, मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अफेक्टिवली स्पीकिंग मेरा टाइम बचेगा, अफेक्टिवली स्पीकिंग मेरी कॉस्ट बचेगी। तो ऐसी कंपनी का फोकस स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स के ऊपर होगा एंड मटेरियल विद लिटिल कस्टमाइजेशन। हम स्टैंडर्ड मटेरियल इसलिए यूज करेंगे, जितना ज्यादा आप किसी भी रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड को, प्रोडक्ट को कस्टमाइज करेंगे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। नॉर्मल लाइफ के अंदर ये होता है। बट अगर मेरी कंपनी हाई एंड को हिट कर रही है, अगर मेरी कंपनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटेजी को परसू कर रही है, सो व्हेन आई विल बी यूजिंग पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल, माय फोकस विल बी ऑन एक्वायरिंग द प्रीमियम रॉ मटेरियल। माय सोर्सिंग विल बी वेरी सेलेक्टिव। मैं थोड़ा क्वालिटेटिव हूँगा। क्यों सर? याद रखें, मुझे यहाँ कॉस्ट सेव नहीं करनी है, मुझे कस्टमर के दिमाग में वैल्यू एड करनी है कि आई एम अ क्वालिटी प्रोडक्ट। मेरे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं रॉ मटेरियल में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना करूँ। आप गौर करें, एक तरफ वैल्यू एडिशन हो रही है बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट, एक तरफ वैल्यू एडिशन हो रही है बाय इंक्रीजिंग द क्वालिटी। तो याद रखें, ये सबसे पहले माइंड में रखें केस स्टडी रीड करते वक्त कि आप वैल्यू चेन तो कर रहे हैं, वैल्यू चेन आपने पढ़ भी लिया, बहुत मुबारक हो आपको, लेकिन जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी की अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है। अगेन, अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूं, प्रोसेसेस की बात करूं, तो मेरे भाई प्रोसेसेस के अंदर वो कंपनी
जिसकी स्ट्रेटेजी लो कॉस्ट की है उसकी कोशिश होगी कि वी विल प्रोड्यूस इन बल्क, मास स्केल के ऊपर बनाएं, प्रोडक्शन बहुत करें, हमारी कॉस्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगी. आर फोकस विल बी ऑन एफिशिएंसी, एरर कम से कम हो, एंड आर फोकस विल बी ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द होल प्रोडक्शन प्रोसेस. जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड करें ताकि हमारे पास किसी भी किस्म का वेरिएशन ना आए, हमारे पास एफिशिएंसी की वजह से वेस्टेज कम से कम हो और हमारी कॉस्ट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी. सर लेकिन अगर मेरी कंपनी डिफरेंशिएटर के ऊपर काम कर रही है, देन माय प्रोडक्शन प्रोसेस विल बी फ्लेक्सिबल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, क्योंकि मुझे कस्टमर को खुश रखना है. देन माय प्रोडक्शन प्रोसेस विल बी फोकस ऑन क्वालिटी. मे बी लो कॉस्ट कंपनी ज्यादा टेस्टिंग करके वैल्यू ऐड ना कर रही हो, लेकिन एक डिफरेंशिएटर ऑपरेशंस के अंदर ज्यादा टेस्टिंग करके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में इजाफा कर रहा है, क्योंकि वो वेस्टेड और ऐसा प्रोडक्ट जो स्पेसिफिकेशन के ऊपर नहीं बैठ रहा उसको साइड पे करना चाह रहे हैं. एंड द फैसिलिटी ऑफ कस्टमाइजेशन. सिमिलरली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आउटबाउंड, तो क्योंकि मेरा फोकस तो लो कॉस्ट के ऊपर है, तो मैं ऐसी जगह पे प्रोडक्ट बेचना पसंद करूंगा जहां पे मेरी कॉस्ट कम आ रही हो. मेरी ऑप्शन होगा कि मैं बल्क के अंदर जो है वो माल करूं सप्लाई, एक एक ऑर्डर प्रोसेस करने के बजाय होलसेल के अंदर ऑर्डर करूं प्रोसेस. पैकेजिंग कम से कम हो, कस्टमर आए सामान उठाए और बाहर जो है वो निकल जाए, और कम से कम आउटलेट जो है वो यूज़ करूं, क्योंकि जितना ज़्यादा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट होंगे मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी. अगेन अगर मैं हाई एंड के बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरा वैल्यू एडिशन ये नहीं है कि पैकेजिंग कम है, मेरा वैल्यू एडिशन ये है कि मेरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है वो कितनी अच्छी है. यू माइट हैव विटनेस दिस, यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस विद द हाई एंड ब्रांड्स, कि हाई एंड ब्रांड्स की जो पैकेजिंग होती है वो भी बड़ी खूबसूरत किस्म की होती है, बिकॉज दे आर ऑल्सो एडिंग वैल्यू थ्रू देयर पैकेजिंग. लेकिन अगर मेरा कस्टमर ऐसा है और मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि मैं लो कॉस्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, तो मेरे कस्टमर को इस बात से गर्ज नहीं होनी चाहिए कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग कितनी अच्छी है. उसको इस बात से गर्ज होना चाहिए कि उसके बजट के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा. तो अगर उसके बजट के अंदर आ रहा है और मैं मिनिमल पैकेजिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो माई कस्टमर इज़ नॉट कंसर्न्ड. तो याद रखें वैल्यू कैसे ऐड करनी है. बोथ आइडियाज़ आर गुड. आपने पैकेजिंग मिनिमल जो है वो रखनी है या प्रीमियम रखनी है, बोथ आइडियाज़ आर गुड. आप ये देख लें केस स्टडी के अंदर कि आपकी कंपनी जो है वो किस तरह की स्ट्रेटजी को परसू कर रही है. अगर ये इशारा आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको ये क्यू पेपर के अंदर सवाल के अंदर नहीं मिल रहा, देन यू नीड टू मेंशन दिस एंड स्पेसिफाई दिस. दिस कंपोनेंट इज द एनालिसिस कंपोनेंट. मॉडल याद करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ठीक है ना. सर द नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर. सिमिलरली हम बात करेंगे बाकी दोनों कंपोनेंट की. अगर मैं मार्केटिंग और सेल्स के कंपोनेंट की बात करूं मेरी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी के अंदर, और मैं लो कॉस्ट प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं, तो हमारी मार्केटिंग कम से कम होगी, हमारा फोकस क्वांटिटी के ऊपर होगा, और अगेन हमारी मार्केटिंग स्टैंडर्ड किस्म की होगी. यकीनन हम मास स्केल का जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं. बट अगर मैं हाई एंड डिफरेंशिएटर की बात कर रहा हूँ, प्रमोशन एक्सटेंसिव किस्म की होगी, लॉट ऑफ मार्केट रिसर्च आपके पास हो रही होगी, और कस्टमर मैनेजमेंट और पर्सनलाइजेशन का एलिमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें कस्टमर को अपने हाथ में रखना है. आफ्टर सेल्स सर्विस की बात करूं तो लो कॉस्ट प्रोडक्ट के अंदर सर्विस ना होने के बराबर होती है, और हाई एंड प्रोडक्ट के अंदर सर्विस एक्सटेंसिव होगी. ऑब्वियस सी बात है. यही चीज़ जब हम अपने पास सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर चेक कर रहे होंगे, तो एक लो कॉस्ट फोकस वाली कंपनीज का जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा, उसकी कोशिश होगी कि हम लो स्किल्ड स्टाफ यूज़ करें, ट्रेनिंग कम से कम रखें, स्टाफ डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस ना करें. मे बी मैं यूँ बोल सकता हूँ कि वो कंपनी कोशिश करेगी कि हम लेबर इंटेंसिव ना हो, हमारी डिपेंडेंसी स्टाफ पे ना हो, क्योंकि दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर कॉस्ट. तो हमें वो कॉस्ट कम से कम करनी है, ठीक है. लेकिन अगर हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटजी पे बिलीव रखते हैं, तो अच्छा कस्टमर स्किल्ड स्टाफ होना, द वेरी फैक्ट दैट वी हैव स्किल्ड ट्रेन्ड स्टाफ इज द वैल्यू एडिशन. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ हाई एंड रेस्टोरेंट, देन द ट्रेनिंग, द सर्विस, the manners of their service employees is the most important value addition. So if they are selling me a high price 1,000 rupees coffee, then they are not just charging me for the coffee, they are charging me for the ambience, they are charging me for their staff. So they will try and make sure कि उनका staff जो है वो properly trained हो, उनका staff properly dressed हो, and they are expert in customer service because we are paying for that. Sir, again they will encourage staff development and they will see their staff as a key resource. क्योंकि जाहिर सी बात है, आप अगर सर्विस की बात करेंगे और हाई एंड प्रोडक्ट के अंदर आप बात कर रहे हैं, तो आपके स्टाफ की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है. सर द नेक्स्ट कंपोनेंट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जिसके अंदर मैंने कहा था कि आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी जो है वो आ रहे होते हैं. अगर मेरी कंपनी लो कॉस्ट फोकस के ऊपर है, तो टेक्नोलॉजी का सारा फोकस भी इसी चीज़ के ऊपर होगा, ठीक है ना. हमारी कोशिश होगी कि हम ई प्रोक्योरमेंट यूज़ करें ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम हो, और हम टेक्नोलॉजी का यूज़ सिर्फ और सिर्फ इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, हमारा टेक्नोलॉजी का फोकस सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में होगा, क्योंकि एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने का मतलब है कि हम कॉस्ट कट कर सकते हैं.
But at the very same time, if my focus is on being a differentiator, then I will spend a huge portion on research and development. मेरा प्रोसेस रीडिज़ाइन, प्रोडक्ट रीडिज़ाइन के ऊपर बहुत फोकस होगा ताकि कस्टमर को कुछ ना कुछ हम नया ऑफर करते रहें और उस नए के ऊपर हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें. लास्ट 2 पार्ट्स के अंदर बात करूंगा जनाब. अगर प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी की बात की जाए वैल्यू चेन में, देन द फोकस ऑफ द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट फॉर अ लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी कंपनी विल बी टू सीक आउट द चीपेस्ट एंड मोर एफिशिएंट सप्लाईज. याद रखें, बस आपको फोकस मालूम होना चाहिए, वैल्यू कैसे ऐड करनी है आपको खुद ब खुद बात समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी. और हमारी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी आउटसोर्स करे, especially those activities which we are not doing economically. But if our focus is on differentiation, तो हम प्रीमियम सप्लायर पकड़ेंगे, क्वालिटी के ऊपर हमारा कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा होगा और हम कोशिश करेंगे कि हम कोई भी ऐसा परचेज एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो लो क्वालिटी या सब स्टैंडर्ड किस्म का प्रोडक्ट हो. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँगा तो लो कॉस्ट कंपनी के फोकस में सिर्फ फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादातर सर्विसेज सेंट्रलाइज होती हैं. क्यों सर? सेंट्रलाइजेशन की वजह से हमारी कॉस्ट कट होना स्टार्ट हो जाती है. सर हमारी थोड़ी मास स्केल की अप्रोच होती है, ग्लोबल मार्केट की अप्रोच होती है और हम कोशिश करते हैं कि उन एरियाज़ को हिट करें जहाँ पे हमारी कॉस्ट कम से कम हो रही हो. अगेन अगर हम हाई एंड डिफरेंशिएटर की बात कर रहे हैं तो हमारी कंपनी जो है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही होगी. स्पैन ऑफ अथॉरिटी स्मॉल होगा क्योंकि हमें कुछ कस्टमर के ऊपर खास फोकस करना है. स्मॉल स्पैन का मतलब है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो टॉल होगा और नेशनल इंडिपेंडेंस होगी. इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हम ज़्यादा फोकस करेंगे फॉर ऑब्वियस रीज़न कि हर कस्टमर का टेस्ट डिफरेंट है और एक रीजनल ऑफिस एक मेथड के थ्रू हर तरह के क्लाइंट को हैंडल नहीं कर सकता. तो हम लोकल ऑफिस को ऑटोनॉमी देंगे कि यू शुड रिसर्च एंड प्लान एंड हैंडल द योर लोकल कस्टमर्स ऑन योर डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमें उन्हें अच्छी क्वालिटी देनी है. तो आप ये बात ज़रा देख लें. तो याद रखें, पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉडल देयर इज. आपके कंपेटिटिव एडवांटेज के अंदर आपका कंपेटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके वैल्यू डिज़ाइन के ऊपर. तो आपका वैल्यू डिज़ाइन क्या होगा, आप वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, दैट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय द कंपनी, जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं. सो प्लीज़ कीप एन आई ऑन दिस काइंड ऑफ अ थिंग एंड दिस विल बी यूजफुल फॉर यू. थैंक यू सो वेरी मच.